चलिए आज स्टार्ट करते हैं स्टेजेज और पार्ट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। देखो स्टेज या पार्ट्स डबल एंट्री सिस्टम यानी डबल एंट्री सिस्टम में कहाँ से आपके पास थिंग्स रिकॉर्ड होती है। तो क्या कहते हैं कि आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर 3 स्टेजेस में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड यानी सबसे पहले फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होती है। जनरली हम कहते हैं फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन आपकी रिकॉर्ड होती है आपकी प्राइमरी बुक में, जिसको हम बोलते हैं जर्नल। जब आपका बिजनेस बहुत बड़ा होता है और ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा होती है, तब जर्नल आपका सब डिवाइड हो जाता है सब्सिडरी बुक्स में। यानी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपकी कैश बुक में चली जाती है, परचेज से रिलेटेड परचेज बुक में चली जाती है, सेल्स से रिलेटेड सेल्स बुक में चली जाती है। इस तरीके से आपकी ट्रांजेक्शन्स डाइवर्सिफाई हो जाती है अलग अलग सब्सिडरी बुक में। इस स्टेज को यानी जब आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स में, इस स्टेज को बोला जाता है ओरिजिनल रिकॉर्ड स्टेज। देन कहते हैं क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जितने भी जो स्टेज जितने भी ट्रांजेक्शन है जो आपने जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में ट्रांसफर की है, वो क्लासिफाइड फॉर्म में ट्रांसफर की जाती है दूसरी बुक में, जिसका नाम है लेजर। लेजर के अंदर क्या होता है, अलग अलग पेजेस के ऊपर आप अलग अलग इंडिविजुअल के या मतलब अलग अलग अकाउंट्स खोल देते हो डिफरेंट हेड्स के, और उस पर्सन से रिलेटेड या उस अकाउंट से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स उस प्लेस पे लॉक की जाती है। और कंबाइंड एफर्ट ये किए जाते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट एसर्टेन किया जा सके। जब आप लेजर में पोस्टिंग करते हो तो उसी को बोलते हैं क्लासिफिकेशन स्टेज। सर कहते हैं समरी। समरी के अंदर क्या होता है, जितने भी अकाउंट्स थे लेजर के उनका बैलेंस निकाला जाता है, बैलेंस ऑफ किए जाते हैं और उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। डेबिट बैलेंस एक साइड पे लिखे जाते हैं, क्रेडिट बैलेंस दूसरी साइड पे। यानी जिस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा, जिस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस। और इस तरीके से जब आप लिस्ट प्रिपेयर करते हो तो वो आपकी ट्रायल बैलेंस बन जाती है। डेबिट साइड का टोटल हमेशा आपकी क्रेडिट साइड के इक्वल होगा। अगर जो दो साइड है ट्रायल बैलेंस की वो इक्वल है तो आपकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी प्रूफ हो जाती है। अगर इक्वल नहीं है इट मीन्स कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो, जिससे कि आप प्रॉफिट अर्न या लॉस सफर्ड का एनालिसिस करते हो कि भाई आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया या कितना लॉस सफर किया। और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है ताकि ये पता चल सके कि आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। क्लियर है? यस मैम। देन कहता है कि एडवांटेज क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, या डबल एंट्री सिस्टम क्यों पॉपुलर हो। देखो पहला कहता है कि साइंटिफिक सिस्टम है, जो ट्रांजेक्शन है वो सर्टेन स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाती है, और ये सिस्टम बाकी किसी भी सिस्टम से ज्यादा साइंटिफिक रियलाइज होता है, इसीलिए ये ज्यादा पॉपुलर है। दूसरा क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजेक्शन का। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर आप क्या करते हो, 3 पार्ट्स में आपने अपने अकाउंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। साथ के साथ डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट जो है ट्रांजेक्शन के वो रिकॉर्ड किए। तो होता क्या है, जो कंप्लीट रिकॉर्ड है आपकी हर ट्रांजेक्शन का वो मेंटेन हो जाता है इस सिस्टम के अंदर, और इजीली आप कभी भी किसी भी ट्रांजेक्शन से रिलेटेड फुल डिटेल निकाल सकते हो। देन ट्रायल बैलेंस इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से जितना अमाउंट आपने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया है उतना ही अमाउंट क्रेडिट साइड में होना चाहिए। यानी आपका ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर हो सकता है और आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी कैलकुलेशंस में किसी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं है। देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से एक ट्रेडर क्या करता है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालता है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जनरली इसके अंदर आपकी
रिवेन्यू नेचर की आइटम्स आती हैं, आप ये देखते हो कि कितना आपका ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस हुआ है, या कितना आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है। देन कहते हैं नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ईयर एंड में क्या है, हर एक बिजनेसमैन ये जानना चाहता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की कैसी है, असेट्स की क्या वैल्यू है, लाइबिलिटी की क्या वैल्यू है, बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल है। जो डबल एंट्री सिस्टम है उसके अंदर सेपरेट अकाउंट ओपन किए जाते हैं हर एक ट्रांजेक्शन, हर एक असेट, हर एक लाइबिलिटी के लिए, और बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है जो क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन की एक पिक्चर होती है। एक बैलेंस शीट रिपोर्ट करती है कि प्रॉपर्टी कितनी आपकी फर्म के पास प्रॉपर्टी है और कितने आपके क्रेडिटर्स या ओनर्स के क्लेम है उन प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देन कहते हैं नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। डबल एंट्री सिस्टम के अंदर क्या है, जो अकाउंट है वो इस तरीके से मेंटेन किए जाते हैं कि आपके पास इंफॉर्मेशन किसी भी टाइम पे, मतलब आप जब चाहो उसी टाइम पे रेडिली अवेलेबल है। कैसे कि कितना आपके पास सेल्स अमाउंट है, कितना आपके पास परचेज अमाउंट है, कितना आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है, देन कितने आपके डेटर्स है, कितने आपके क्रेडिटर्स है, नंबर ऑफ डेटर्स कितने हैं, और कितना अमाउंट आपका ड्यू है, कितना अमाउंट आपको पे करना है, कितना आपको एक्सपेंसेस के ऊपर पे करना है, कितनी आपकी इनकम पेंडिंग है, वो सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है डबल एंट्री सिस्टम की हेल्प से। देन कहते हैं लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। ये जो सिस्टम है बुक कीपिंग का, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो ट्रांजेक्शन्स है वो दो अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, और इसीलिए क्योंकि दोनों तरफ रिकॉर्ड की जाती है, हार्डली कोई स्कोप होता है कि किसी भी तरीके का मैनिपुलेशन या फोर्जरी हो सके। यानी अगर कोई भी मैनिपुलेशन होता है आप इजीली इसको डिटेक्ट कर सकते। देन कहते हैं लीगल अप्रूवल। कंप्लीट रिकॉर्ड होता है हर ट्रांजेक्शन का जो मेंटेन किया जाता है इस सिस्टम के अंदर, एक स्पेसिफाइड रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो जो सिस्टम है वो आपके लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, यानी कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, और भी जो वेरियस एक्ट्स है उनको कंसिडर करते हुए आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो। जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी है, इन सब के लिए तो ये कंपलसरी कर दिया गया है कि वो अपने अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। टैक्स अथॉरिटी भी डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर ही रिलाई करती है, इसीलिए ये कहते हैं कि जो डबल एंट्री सिस्टम है वो एक लीगली अप्रूव्ड सिस्टम है, और कोर्ट में एज एन एविडेंस आप इसको यूज कर सकते। देन कहते हैं कंपैरेटिव स्टडी। देखो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या है, इस सिस्टम के अंदर जो रिकॉर्डिंग है वो एक्सपेंडिचर की अलग से की जाती है, इनकम की अलग से की जाती है। तो मैनेजमेंट क्या कर सकती है, मैनेजमेंट कंपेयर कर सकती है कि इस साल कितने खर्चे हुए हैं, आपके लास्ट ईयर्स के खर्चों के साथ भी कंपेयर कर सकती है, इस साल के एक्सपेंसेस के साथ भी कंपेयर कर सकती है कि आपके खर्चे ज्यादा हुए हैं या आपकी इनकम ज्यादा हुई है। इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो। सेम वे आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट एक ईयर की प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर की जा सकती है, और जो चेंजेस के रीजन है वो एसरटेन किए जा सकते हैं। देन कहते हैं हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इस सिस्टम के अंदर क्या है, जो मैनेजमेंट है उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है क्विकली, जिस टाइम पे आपको चाहिए उसी टाइम। इसीलिए जो मैनेजमेंट है वो यूज कर सकती है, मतलब आपकी उस डबल एंट्री सिस्टम को इन डिसीजन मेकिंग। सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन, हर तरीके के बिजनेसमैन के साथ ये सुटेबल है, यानी स्मॉल बिजनेसेस भी डबल एंट्री सिस्टम को यूज कर सकते हैं, लार्ज बिजनेसेस भी डबल एंट्री सिस्टम को यूज कर सकते हैं। देन बात आती है डिसएडवांटेज क्या है। देखो डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि बहुत सारी बुक्स आपको मेंटेन करनी पड़ती है, कैश बुक अलग, परचेज बुक अलग, सेल्स बुक अलग, जर्नल प्रॉपर अलग, देन लेजर अलग। तो ये सिस्टम जो है क्वाइट एक्सपेंसिव हो जाता है।
दूसरा, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करना डिफिकल्ट है। एक नॉर्मल पर्सन डेबिट क्रेडिट का मीनिंग भी नहीं जानता है, वो रूल्स कहाँ से अप्लाई करे। तीसरा कहता है कि ट्रायल बैलेंस के अंदर आप कहते हो अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी एरर्स है जो ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं होगी। कौन सी एरर? मान लो कोई ट्रांजेक्शन आप बुक में रिकॉर्ड करना ही भूल गए, रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो क्या होगा? वो आपकी ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि ना उससे कुछ डेबिट हुआ ना उससे कुछ क्रेडिट हुआ, उस ट्रांजेक्शन का आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा कहते हैं एरर ऑफ कमीशन। अगर रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी, देखो मैंने कहा फर्नीचर परचेज फॉर कैश और आपने एंट्री कर दी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, आपने एंट्री कर दी फर्नीचर सेल फॉर फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि आपका कैश वही बात है डेबिट हो गया और फर्नीचर क्रेडिट, यानी सेम तरीके से वही, जहां फर्नीचर डेबिट होना था असेट ही डेबिट होनी थी। अब क्या हुआ, हुई तो असेट ही डेबिट ना और असेट ही क्रेडिट हुई, लेकिन अकाउंट गलत गलत हो गए, तो उस वजह से जो दिक्कत आ रही है ना वो आपकी ट्रायल बैलेंस शो नहीं करेगा। तीसरा कह रहा है कि अगर आपने रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, 79 की जगह 89 रिकॉर्ड कर दिया या 89 की जगह 98 रिकॉर्ड कर दिया, उसको ट्रायल बैलेंस कैसे दिखाएगा? आपने तो दोनों जगह 980 लिख दिया, लिखना था 890। फिर कहते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये कह रहा है कि अगर आपने अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया करेक्ट साइड पे लेकिन रॉन्ग अकाउंट, तो वो एरर नहीं दिखाता। मैं अभी जो कह रही थी कि जैसे मशीनरी परचेज किया और दिखा दिया परचेज अकाउंट डेबिट इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट, तो वो आपकी ट्रायल बैलेंस शो नहीं करेगा। सेम वे कंपनसेटरी एरर, भाई आपकी एक गलती किसी दूसरी गलती ने कवर अप कर ली। आपको राम को 450 रुपए देने थे और मोहन को 4500, आपने लिख दिया उल्टा, राम को 4500 और मोहन को 450। अब उसका आपके टोटल क्रेडिटर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई आपको राम को भी देने थे आपको मोहन को भी, लेकिन एक्चुअल में इंडिविजुअल राम का अकाउंट अफेक्ट हुआ और मोहन का अफेक्ट हुआ, जो कि ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अब बात करें इन डिसएडवांटेज की, तो ये डिसएडवांटेज ऐसे है जो डबल एंट्री सिस्टम के डिसएडवांटेज नहीं है। किसके है? जो उसको यूज कर रहे हैं। भाई आपकी इनएफिशिएंसी, आपकी केयरलेसनेस की वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज हुई है, हम डबल एंट्री सिस्टम को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। ये सिस्टम अभी तक सबसे सिस्टमेटिक, सबसे साइंटिफिक और सबसे फ्लेक्सिबल सिस्टम है, जो एक्सटेंसिवली ऑलमोस्ट वेरियस कंट्रीज में रिकॉर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम।